इस्फहान में कोई नुकसान नहीं हुआ, ईरान की तरफ से दावा यही किया जा रहा है, और शहर में कोई ब्लास्ट तक नहीं हुआ। IRNA न्यूज एजेंसी के हवाले से यह रिपोर्ट सामने आई है। और अगली बड़ी खबर, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड का बयान आया। इजरायली न्यूक्लियर साइट पर हम कर देंगे हमले। अब इजरायल पर भी पलटवार तय है। ये ईरान की तरफ से बड़ी धमकी सामने आई है। वहीं हमले के बाद ईरान में इमरजेंसी मीटिंग को लेकर भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक को लेकर यह खबर आई है, जहां इजरायल से बदले का ब्लूप्रिंट तैयार और किसी भी वक्त इजरायल पर हमला। और अगली बड़ी खबर, तेहरान के 2 बड़े एयरपोर्ट्स फिर से खोले गए। ड्रोन हमलों के बाद इन्हें बंद कर दिया गया था। सभी उड़ानें नियमित तौर से अब उड़ने लगी हैं। ये एक बड़ी अपडेट ईरान से सामने आई। खबर यह है कि इजरायली हमले की जद में आया ईरान का इस्फहान शहर। इजरायली सेना ने सबसे ज्यादा हमला इस्फहान शहर में ही किया है, और इजरायल ने इस्फहान के अलग अलग इलाकों में 3 ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया है। हालांकि इस्फहान शहर में ईरान का परमाणु प्लांट है, इसीलिए यह लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, और इजरायल ने न्यूक्लियर प्लांट के पास विस्फोट किया है। हालांकि ईरान तो दावा यही कर रहा है कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। दत्ता सर, अब इस सिचुएशन को किस तरीके से इग्नाइट करने की कोशिश की जा रही है? क्या दोनों अब वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं कि कौन क्या कदम उठाता है, उस लिहाज से आगे फैसला होगा? देखिए, ऐसा है कि ये जियो पॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स का मिक्स है। अभी ईरान दिखाना चाह रहा था कि अगर हमारी एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ, हमारे काउंसलेट पे हमला हुआ, तो हमने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट करने से पहले उन्होंने अमेरिका को बताया हम किस वक्त हमला करने वाले हैं और कितनी तादाद में करेंगे, और हम कोई सिविलियन टारगेट नहीं इंगेज करेंगे। और वो जितनी मिसाइल्स और ड्रोन्स ईरान ने चलाई, वो सारी की सारी हवा में मार गिराई गई। इजरायली डिफेंस, अमेरिकन एयरफोर्स और यूके की एयरफोर्स और जो जॉर्डन की एयर डिफेंस सिस्टम ने। तो हुआ क्या कि एक शो ऑफ फोर्स किया गया, और शो ऑफ फोर्स को पूरी तरह से नकारा कर दिया गया। अभी वो इंटरनल पॉलिटिक्स जो इजराइल में है नेतन्याहू के खिलाफ कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया ईरान के खिलाफ, तो उन्होंने भी एक प्रोबिंग अटैक कर दिया। ईरान को मैसेज दे दिया कि जरूरत पड़ी तो हमारे मिसाइल और ड्रोन भी तेरे टेरिटरी में पहुंच जाएंगे। अभी यहां तक ईरान और इजराइल का सवाल है, 7 अक्टूबर 2023 से ही ईरान की प्रॉक्सीज ने इजराइल के ऊपर हमला शुरू किया, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो। तो इन अदर वर्ड्स इजराइल 7 अक्टूबर 2023 से ही ईरान के साथ जंग में है। अगर अभी एक दूसरे के ऊपर इन्होंने वार किया है तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर ये इसको और एस्केलेट किया गया तो अगर और कहीं दुनिया में न्यूक्लियर एक्सचेंज होना हो, यहां पर न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि इजराइल ये आशंका बनी हुई है सर, और यही सबसे बड़ा डर है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने। इस बीच देखिए, हमले के बाद ईरान में आपात बैठक हुई है। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है। इजराइल से बदले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। किसी भी वक्त इजराइल पर हमला मुमकिन है। आपको हम बताते हैं, इजरायल की मिसाइल पावर, वो पावर जिसने ईरान को दहलाने का प्लान बनाया है, और इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इजरायली मिसाइलों का टारगेट ईरान और किसके जरिए कैसे, यहां देखिए उसी मिसाइल इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से एक्स्ट्रा जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, और साथ ही गैब्रियल जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है, और लॉरा जिसकी रेंज 280 किलोमीटर है। समीर, तो इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। जेरिचो 3 जिसकी रेंज 4800 किलोमीटर है। इजरायली मिसाइलों का टारगेट होगा ईरान, लेकिन किस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल आने वाले वक्त में किया जा सकता है मैदान जंग में, वो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। टेंशन निश्चित तौर पर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, और अब बड़ा सवाल यही है कि ईरान की तरफ से इजरायली हमलों का क्या जवाब दिया जाएगा।
और तेहरान के 2 बड़े एयरपोर्ट फिर से खोल दिए गए हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, जहां ड्रोन हमलों के बाद बंद कर दिए गए थे और सभी उड़ानें नियमित तौर से फिलहाल उड़ रही हैं। तो इस हालात के बीच में जिस तरीके से लगातार फ्लाइट्स के डाइवर्ट होने को लेकर खबर आ रही थी और जिस तरीके की गतिविधियां यहां पर हमलों के बाद खबर में आ रहा था कि कैसे एयरपोर्ट्स को बंद रखने का फैसला लिया गया है, लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें कि तेहरान के 2 बड़े एयरपोर्ट फिर से खोल दिए गए हैं और ड्रोन हमलों के बाद बंद हो गए थे ये सभी उड़ानें फिलहाल नियमित तौर से उड़ रही हैं। और देखिए, हमले के बाद इजराइल में भी हाई अलर्ट है। अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल छोड़ने के लिए कह दिया है। तो इस वक्त इजराइल में रहना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसका अंदाजा आप तमाम देशों की एडवाइजरी को देखकर लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों को आगाह किया है कि इजराइल फौरन छोड़ दें, क्योंकि यहां पर रहना इस वक्त खतरों से भरा हो सकता है ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए भी। वहीं हमले के बाद ईरान का दावा कि सभी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित हैं और इजरायली हमले को नाकाम कर दिया गया है। तो ईरान की तरफ से दावे यही किए जा रहे हैं कि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया है और सभी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज के अटैक के बाद इजरायली और ईरानी खेमे में क्या सुगबुगाहट नजर आ रही है। इजराइल वर्सेस ईरान, महायुद्ध का कोहराम कैसे बरपा, ये आप देखिए। एयर स्ट्राइक से ईरान को एक मैसेज दिया इजराइल ने। ईरान का जहां तक सवाल है, वहां ये सामने आती है बात कि सभी हमलों को असफल करने का दावा किया गया है। ईरान की तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये तो बहुत ही मामूली हमले थे जिसे हमने नाकाम कर दिया। बड़े हमलों का ये ट्रेलर हो सकता है इजराइल के मद्देनजर अगर हम बात करें। वहीं ईरान से अपडेट ये कि ईरानी सुरक्षा काउंसिल में आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि 350 ईरानी मिसाइलों का जवाब बड़ा होगा। इजराइल ये बात पहले भी दोहरा चुका है, लेकिन ईरान आज के हमले का जवाब ईरान ने अगर दे दिया तो क्या महायुद्ध भड़केगा। इसीलिए ईरान की अगली रणनीति पर सबकी नजर है और जाहिर सी बात है इस वक्त के हालात में ईरान के लिए परमाणु ठिकानों को सुरक्षित करना उसका पहला टारगेट है। और इजराइल की जहां तक बात करें तो गाजा में फंसे इजराइल को अभी भी बड़ा फैसला लेना है। तो इस दोनों सिनेरियो को देखते हुए इजराइल और ईरान किस तरीके से अब अगला कदम उठाते हैं, उसी लिहाज से आज के इस हालात में हम चर्चा कर रहे हैं।